हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का नया चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बच्चों, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है जॉर्ज वेल्स। उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने एक मूवी देखी होगी ना, अनिल कपूर की एक मूवी है मिस्टर इंडिया, जिसमें वो एक इनविजिबल मैन होता है। उसके पास एक वॉच होती है जिसको पहनते ही वो इनविजिबल हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना वो भी। तो वैसे ही ये स्टोरी जो है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक साइंटिस्ट हैं जो ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हैं जिसको वो खा कर या पहन कर कुछ ऐसा कर सके जिससे वो इनविजिबल हो सके। एक इंसान, एक पर्सन इनविजिबल हो सके, ऐसा वो खोजते हैं और एट द एंड उनको वो मिल जाता है और वो अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन जैसा हमने उस मूवी में देखा है, वो अनिल कपूर जो होता है ना, वो हेल्प के लिए उसको यूज़ करता है। वो एक अनाथ आश्रम के बच्चों की हेल्प के लिए वहाँ पर उसको यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। यहाँ पर जब ये इनविजिबल हो जाता है, साइंटिस्ट ग्रिफिन नाम होता है इसका, जब ये गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, तो ये गैर कानूनी काम करने लगता है। ये चोरियां करने लगता है, लोगों को मारने लगता है। ये इस स्टोरी में बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं करता है। तो चलिए फिर जानते हैं कि पूरी स्टोरी में क्या है, आखिर ग्रिफिन के साथ क्या हुआ, वो कैसे इनविजिबल हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें क्या होता है कि एक साइंटिस्ट है ग्रिफिन, जो कि मिस्टर इंडिया बनना चाहता है। वो एक इनविजिबल मैन बनना चाहता है। वो ऐसे तरीके खोज रहा होता है जिससे क्या हो, वो इनविजिबल हो जाए। तो क्या होता है, वो काफ़ी दिनों तक खोज करता है और उसको एक सूत्र मिल जाता है, एक तरीका मिल जाता है जिससे वो गायब हो सकता है। और वो क्या करता है कि उस मेडिसिन को वो खा लेता है, उस दवाई को खा लेता है और वो गायब हो जाता है। वो इनविजिबल हो जाता है। वो बिल्कुल मिस्टर इंडिया बन जाता है, जैसा अनिल कपूर की मूवी में होता है। वो वॉच पहनते ही क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है कि वो इनविजिबल होता है, हम उसको आंखों से देख नहीं सकते हैं, आई से हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको फिजिकली अगर टच करें तो उसे महसूस किया जा सकता है। इसीलिए क्या होता है, इस स्टोरी में वो कपड़े भी नहीं पहनता। अगर वो कपड़े पहनता है तो जो उसके क्लोथ्स होते हैं वो उसके बॉडी पे शो होते हैं, उसकी बॉडी पे शो हो रहे होते हैं क्लोथ्स, इसलिए वो बिना क्लोथ्स के रहता है। जब तक वो बिना क्लोथ्स के रहता है वो इनविजिबल रहता है, और जब भी वो क्लोथ्स पहन लेता है तो वैसे ही वो विजिबल होने लगता है। तो क्या होता है, वो उस मेडिसिन खा लेता है जिसके बाद वो इनविजिबल हो जाता है और फिर वो सड़कों पे घूमने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो सड़कों पे घूमने के लिए निकलता है, वहाँ पर बीच में था कीचड़ होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर वो फिजिकली उसको टच करेंगे तो वो जो है ना वो महसूस किया जाता है उसको। तो जैसे ही वो कीचड़ में उसके पैर जाते हैं तो उस कीचड़ से ना उसके फुटप्रिंट्स बनने लगते हैं और काफ़ी लोग उसको देखते हैं। तो दो पर्सन्स ऐसे होते हैं जो उसके फुटप्रिंट्स का ना पीछा करते हैं, उसको स्टॉक करते हैं। लेकिन कीचड़ है, वो एक टाइम पे सूख जाएगा, तो वो तब तक पीछा करते हैं जब तक वो देखते हैं कि वो फुटप्रिंट्स जो है ना गायब नहीं हो जाते। तो एक जगह पर जाकर जो वो फुटप्रिंट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। हालांकि जो ग्रिफिन होता है वो काफ़ी सक्सेसफुल साइंटिस्ट होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा बाय नेचर नहीं होता है, क्योंकि वो इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा रूल्स ब्रेक करता है। वो गैर कानूनी काम करता है। क्या होता है, जैसे कि उसके जो मकान मालिक हैं वो उसको नापसंद करने की वजह से उसको घर से निकाल देते हैं और वो रिवेंज के रूप में उनके घर में आग लगा देता है और भोजन और कपड़े के बिना सड़कों पे घूमने के लिए निकल जाता है। लेकिन काफ़ी ठंड होने के कारण उसको ठंड लगने लगती है। तो वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि अब वो क्या करेगा, एक शॉपिंग मॉल में जाएगा थोड़ा सा अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए, क्योंकि वो बिना कपड़ों के था, इससे उसको ठंड लग रही थी। लेकिन अगर वहीं पर वो कपड़े पहन लेता तो वो विजिबल हो जाता। जिस वजह से वो कपड़े नहीं पहनता है। वो ये सोचता है कि अब वो किसी शॉपिंग मॉल में जाएगा और वहाँ पर जाकर अपनी बॉडी को गर्म करेगा। तो वो ना एक शॉपिंग मॉल में चला जाता है। वहाँ पर वो कॉफ़ी पीता है, नाश्ता करता है पूरा अपने, क्योंकि उसको भूख भी लगी होती है, भोजन भी काफ़ी टाइम से उसने नहीं किया होता है। तो वहाँ पर वो खाना खाता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वहीं पर एक रजाई का ढेर लगा होता है। तो क्या करता है, वो वहीं पर लेटकर सो जाता है। लेकिन अगले ही दिन वो क्या नोटिस करता है कि वहाँ पर जो कुछ लोग हैं, दुकान वाले हैं, वो क्या करते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। जिसकी वजह से वो क्या करता है, सारे कपड़े फिर से उतार के वहाँ से भाग जाता है और फिर से वो एक बार फिर से वो अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है।
तो अब क्या होता है कि वो जो लंदन की सड़कें हैं उन पे घूम रहा होता है और उसे काफ़ी ठंड लग रही होती है। तो वो ये डिसाइड करता है कि अब वो किसी थिएटर में जाएगा और वहाँ पे जाकर शायद उसको ऐसे कॉस्ट्यूम्स मिल जाए जिससे कि वो अपना फेस कवर कर सकता है। तो वो यही डिसाइड करता है, जिसके बाद वो थिएटर में जाता है और थिएटर में जाके वो कपड़े चुरा लेता है। वहाँ पर वो एक कैप, एक नकली नोज़ और कुछ पट्टियाँ चुराता है वहाँ से, और उन्हें पहनकर वो निकल जाता है। उन्हें पहन के निकलने के बाद नॉर्मली वो एक इंसान की नॉर्मली जो एक इंसान जैसा दिखता है वैसा दिखने लगता है, पर लोगों को लगता है कि शायद इसने अपना मुंह कवर कर रखा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो कैप लगी हुई दिखाई देती, मुंह नहीं इनविजिबल होता, जिससे लोग डर सकते थे। इसीलिए उसने ये फैसला किया कि वो नकली नोज़ और पट्टियाँ लगाकर घूमेगा। वही जो पोशाक उसने, जो कॉस्ट्यूम उसने वहाँ थिएटर से चुराई, तो वो क्या करता है, वही पहन के दुकान वाले के पास जाता है और उसकी दुकान से चोरी करता है, पैसे चुराता है। फिर वह यह डिसाइड करता है कि अब ना उसका उस भीड़ वाले लंदन में रहना मुश्किल हो रहा है, अब वो वहाँ नहीं रह सकता। तो वो डिसाइड करता है एक छोटे से टाउन आइपिंग में जाने की ट्राई करता है, और वहीं पे एक सराय में क्या करता है, वो 2 कमरे रेंट पर लेता है। वहाँ के जो मालिक होते हैं वो काफ़ी उसको देखते हैं कि काफ़ी डिफरेंट है और लोगों से। तो क्या होता है, उसके काफ़ी शक होने लगता है उनको कि ये ऐसा क्यों है आखिर। लेकिन जो उस मकान मालिक हैं, उनकी जो पत्नी है मिसेस हॉल, वो उससे दोस्ताना बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो एक बार क्या होता है कि वहाँ के जो सभी गांव वाले होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रेंज होते हैं कि बताइए इतनी सर्दी में सर्दियाँ काटने के लिए कोई सराय में क्यों 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 रुका है, ये घर में क्यों नहीं रुका है, वो वहाँ पर क्यों रुका है। तो वो काफ़ी स्ट्रेंज फील करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो क्या होता है कि जो उसके मकान मालकिन होती हैं वो एक बार उसके रूम में जाती हैं चेकिंग करने के लिए। मकान मालिक और मकान मालकिन दोनों लोग चेकिंग करने के लिए जाते हैं, उसके बारे में पता लगाने के लिए जाते हैं कि आखिर ये है कौन, कहाँ से आया है और ये ऐसा क्यों है, जो किसी से भी बोलता नहीं है, किसी से भी मतलब नहीं रखता है, ये ऐसा क्यों है और ये है कौन। उन्हें काफ़ी शक होता है उसके ऊपर। लेकिन जब ग्रिफिन को ये पता चल जाता है कि ये लोग उसके रूम की चेकिंग करने के लिए आए हैं, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो मिसेस हॉल के वहाँ पे जो रूम होता है उसके सारा फर्नीचर वो तोड़ देता है, जिससे जो मिसेस हॉल जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सारा इल्ज़ाम आत्माओं पर लगा देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ना आत्माएं आ गई हैं, उन्हीं ने ये सब किया है, और वो वजह भी बताते हैं कि आत्माएं उसी इंसान की वजह से आई हैं जो स्ट्रेंजर वहाँ पे रहने आया है, जो बहुत ही डिफरेंट है, जो किसी से बोलता नहीं है। वो सारा इल्ज़ाम ग्रिफिन पे लगाती हैं कि उसी की वजह से वहाँ पर आत्माएं आई हैं जिन्होंने सारा फर्नीचर तोड़ा है। फिर क्या होता है, मिसेस हॉल वहीं टाउन के एक कांस्टेबल होते हैं उनको कॉल करती हैं और उनको सारी बात बताती हैं कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर एक स्ट्रेंजर रहने आया है जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अजीब व गरीब है। आप उसके बारे में आकर पता करें और उसे अरेस्ट करें अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो। जिसकी वजह से फिर जो है ना, जो कांस्टेबल होते हैं वो आते हैं और जो ग्रिफिन होता है वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सबसे नाराज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो इनको अपनी असलियत बता के रहेगा। और वहाँ पर सारे लोग खड़े होते हैं, तब ग्रिफिन कांस्टेबल भी वहीं पर होते हैं। तो ग्रिफिन क्या करता है, ग्रिफिन वहाँ पर अपनी पहले हेड निकालता है, नोज़ निकालता है और धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारने लगता है। और जैसे जैसे वो एक एक कपड़ा उतारता है वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जाता है। तो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं, और एट द एंड जब वो सारे कपड़े उतार देता है तो पूरा का पूरा वो इनविजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो कांस्टेबल होते हैं उसको पकड़ नहीं पाते, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है ग्रिफिन को पकड़ना, और वो वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों एट द एंड भी जो ग्रिफिन है वो अरेस्ट नहीं हो पाता है, कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो इनविजिबल है। जब कोई इंसान नज़र ही नहीं आएगा तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा। तो वहाँ से वो भाग जाता है। फिर कांस्टेबल भी उसको पकड़ने में उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि वो ग्रिफिन को पकड़ पाए। तो बच्चों यहीं पे स्टोरी फिनिश होती है। ऑल द वेरी बेस्ट।